दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब के मिशन को, महात्मा ज्योतिबा फुले के मिशन को, सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को, पेरियार जी के मिशन को और अन्य महापुरुषों के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। और आप सभी लोग इस काम में हमारा सहयोग करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पार्ट 8, जिसमें परशुराम के बारे में और मातृ हत्या के बारे में और 21 बार जो परशुराम ने क्षत्रियों का अंत किया उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। आइए शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है परशुराम मातृ हत्या 21 बार हमले, राक्षस खंडेराव ने रावण की मदद ली, 9 खंडों की जड़ाई, 7 देवियाँ, सप्त आसरा, महारो के गले का काला धागा, अतिशूद्र, अछूत, मातंग, चंडाल, महारों को पांव तले रोदना, ब्राह्मणों को गंधर्व विवाह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु रामोसी, जिनगर आदि लोग परशुराम की हार हो जाने से अपनी ही जान दे दी, चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के सामने। दोस्तों धोड़ी राव जी का और महात्मा ज्योतिबा फुले राव जी का इस पुस्तक में संवाद होता है जो इसमें बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। धोड़ी राव प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। धोड़ी राव परशुराम स्वभाव से कैसा था? धोड़ी राव परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन छांटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। धोड़ी राव उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महारियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी जिद से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम देती पड़ गया। इस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजुरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोकड़ के निचले भूप्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इससे ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्यायी था उनका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 पुत्रों वाली माता 9 खणाची जानाई रख दिया। वहीं 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता साती आसरा रख दिया। से जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि पर कैद कर उन पर कड़े प्रतिबंध लगाकर रखा था, उन महाआर्यों के गले में काले धागे की निशानी बदवाई और उनके शूद्र भाइयों ने उनको छूना नहीं चाहिए, इसलिए प्रतिबंध लगाया। बाद में परशुराम ने उन महारी क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चंडाल आदि नामों से पुकारने की प्रचा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह की घटिया से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसाए चिल्लाने से किसी को अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा दफनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा जैसे जैसे मुसलमानों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई वैसे वैसे वह समाप्त होती गई। लेकिन इधर महावरियों ने लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज़्यादा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए, इसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने को मनाही कर दी गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों के बीच का समूल नाश करने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छुप गई थी
उनसे पैदा होने वाले नन्हे बच्चों को पैदा होते ही हत्या कर देनी चाहिए। इसलिए उसने उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम शुरू कर दिया। उस अमानवीय शत्रुतापूर्ण काम से नज़र चुकाकर बचे हुए नन्हे नन्हे बच्चों में से निर्मित कुछ कुलवंश उधर प्रभु लोगों से मिलते हैं। उसी तरह परशुराम के इस काम में रामोसी, जिनगर, तुम्बड़ी वाले और कुम्हार आदि जाति के लोग होने चाहिए, क्योंकि इन रीति रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। तात्पर्य हिरण्याक्ष से बलिराजा के पुत्र का निर्वंश होने तक या उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे, किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से उसके समय में ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं तो रामचंद्र ने परशुराम का धनुष भरी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने देखा कि रामचंद्र अपने घर जानकी को ले जा रहा है, तब उसने रामचंद्र से रास्ते में युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवारों के साथ और कुछ निजी संबंधियों को साथ लिया और वह कोकड़ के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। इस पश्चाताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहाँ, कब और कैसे दी, इसका किसी को पता ही नहीं लग सका। धोड़ी राव सभी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित अपने धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथों के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वह चिरंजीव है, वह कभी भी मरता नहीं है। कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है। इसका अर्थ क्या है? ज्योतिराव, 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा कविता लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों ने अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और मेरे सामने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महारी क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। इससे यह बात स्पष्ट होती है, परशुराम सचमुच में आदिनारायण का अवतार नहीं था और न ही वह चिरंजीव था। यदि परशुराम आदिनारायण का अवतार होता, वह चिरंजीव होता, तब ब्राह्मणों ने उसको कब का खोज लाया होता। मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के खिस्ती और महबदी लोगों के मन का समाधान करके उनकी समझ के अनुसार उसने सभी म्लेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या के सामर्थ्य से तहस नहस करने में कभी आगे पीछे नहीं देखा होता। धोड़ीराम, मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वयं पुनः एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। यदि परशुराम सचमुच में जिंदा हो तब वह निश्चित रूप से चला आएगा, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण यदि अपने आप को कितना ही भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हो, फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात का प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने भी शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्मशास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सींचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छुपा छुपा कर खाने की होड़ ब्राह्मणों ने लगा दी थी। ज्योतिराव, ठीक है, जो भी कुछ क्यों ना हो, चिरंजीव परशुराम अर्थात आदिनारायण के अवतार को मुकाम सब जगह तात परशुराम तू ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीव है। करेला कड़वा क्यों ना हो, किंतु तूने विधि पूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुझे पहले जैसे मछुआरों की लाश से दूसरा नया ब्राह्मण पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यहाँ तेरे द्वारा लाश से पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं, उनमें ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब तेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तू यहाँ आ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के खेत में गाजर खाया, उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रयान प्रायश्चित देकर तेरे वेद मंत्रों के जादू से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दे, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तू इस तरह मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घुमा कर। तू इस सूचना की तारीख से 6 माह के भीतर यहाँ उपस्थित हो सका, तब मैं ही नहीं सारी दुनिया के लोग तुझे सचमुच में आदिनारायण का अवतार समझेंगे। लोग तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन तू यदि वैसा न कर सका, तब यहाँ के महार, मातंग,
जो हमेशा महसोबा के पीछे छुपकर बैठे हैं, वे लोग तेरे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींचकर बाहर ले आएंगे और उनके बेहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके भांडों के एक तारावाद्य के तार टूट जाएंगे और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल को इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस खाना पड़ेगा। इसलिए हे परशुराम, तू अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर ऐसी स्थिति ना लाए तो अच्छा है। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 100 साल पहले ही समस्त बहुजन समाज को, सर्व समाज को बता दिया कि कैसे परशुराम ने यहाँ के बहुजन समाज के लोगों का अंत किया, कैसे अपनी माँ की तक हत्या की और कैसे नन्हे नन्हे बच्चे जो इस दुनिया में भी नहीं आए थे, गर्भवती बहुजन समाज की माताओं का पेट फाड़कर उन बच्चों की तक हत्या की। लेकिन बहुजन समाज इतना धूर्त है, पढ़ लिख के बाद भी अज्ञानी का अज्ञानी और मूर्ख का मूर्ख ही रह गया है। जिन्होंने इनके महापुरुषों की हत्या की है, इनके राजा महाराजा को मार रखा है, उन्हीं के हिंदू धर्म को ढो रहा है और उनको भगवान बनाकर पूज रहा है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने पूर्वजों के धम्म, बौद्ध धम्म में लौटें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।